घने जंगल में एक अनोखा तालाब था। उसी तालाब के किनारे एक शांत स्वभाव का कछुआ रहता था, जिसका नाम था धीरू। धीरू बहुत समझदार था, लेकिन बोलने में धीमा और काम करने में और भी धीमा। जंगल के कई जानवर उसकी चाल और शांत स्वभाव का मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि बुद्धि का कोई काम नहीं, ताकत और तेजी ही सब कुछ है। उसी जंगल में एक चतुर और वाचाल तोता रहता था, जिसका नाम चिंटू था। चिंटू हर पेड़, हर जानवर और हर बात से वाकिफ था। वह रोज उड़ते हुए जंगल की खबरें सबको सुनाता और सभी उसका सम्मान करते थे। एक दिन जंगल में भयानक संकट आ गया। पास के गांव से लकड़हारे जंगल काटने आने वाले थे। शेर, हाथी, हिरण सभी घबरा गए। सबने सोचा, अब क्या होगा। शेर ने ताकत दिखाने की बात की, हाथी ने लड़ने की, लेकिन कोई सही समाधान नहीं निकल पा रहा था। तभी कछुआ धीरू धीरे से बोला, अगर हम लड़ेंगे तो हारेंगे। हमें बुद्धि से काम लेना होगा। सब जानवर हंस पड़े। एक खरगोश बोला, तुम जैसे धीमे कछुए की बात कौन सुने। तोते चिंटू ने सबको शांत किया और कहा, कभी-कभी सबसे शांत दिमाग ही सबसे तेज समाधान देता है। पहले इसकी बात सुनो। धीरू ने योजना बताई। उसने कहा कि जंगल के सभी जानवर मिलकर जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का संदेश गांव तक पहुंचाएं। चिंटू अपनी तेज उड़ान से यह संदेश गांव के मुखिया तक ले जाएगा। हाथी और हिरण जंगल की सुंदरता और उपयोगिता दिखाएंगे, और मधुमक्खियां पास के खेतों में परागण का महत्व समझाएंगी। सबने मिलकर काम किया। चिंटू ने मुखिया को समझाया कि अगर जंगल बचेगा तो पानी, हवा और जीवन सब सुरक्षित रहेगा। मुखिया को बात समझ आ गई। उसने लकड़हारों को रोक दिया और जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। जंगल बच गया। सभी जानवर खुश थे। शेर ने कछुए से माफी मांगी और कहा, आज समझ आया कि असली ताकत बुद्धि में होती है। तोते चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, बुद्धि का बोझ नहीं होता, वह तो संकट में सबसे हल्का और सबसे काम का हथियार होता है। उस दिन से जंगल में किसी को उसकी चाल या आवाज से नहीं, बल्कि उसकी सोच से परखा जाने लगा। कछुआ धीरू पूरे जंगल के लिए बुद्धि का प्रतीक बन गया।